आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 6th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट जिसका नंबर है 22-23 और डेट है आज 18 दिसंबर यानी कि 18 दिसंबर। आज हम बात करने जा रहे हैं सजीव और उनके परिवेश के बारे में। सबसे पहले सजीव क्या है? सजीव शब्द बना है स और जीव से, यानी कि जिनके अंदर जीवन है उन्हें हम सजीव कहते हैं। और उनका परिवेश, परिवेश मतलब उनके आस पास का पूरा माहौल, वातावरण, सब कुछ। तो सबसे पहले, क्योंकि हम सजीव और निर्जीव के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम एक टेबल फिल करेंगे और रिवाइज करेंगे कि क्या हमें याद भी है कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमें करना ये है कि सजीव चीज़ों के नाम लिखने हैं और निर्जीव चीज़ों के नाम लिखने हैं और हमें बताना है कि उन्हें हमने कहाँ पर देखा है। तो जगह भी बतानी है और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे छिपकली दीवार पर रहती है और मेज हम घर में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं। तो हमें इसे पूरा करना है टेबल को। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ नाम लिख दिए हैं। आप चाहें तो उन्हें बदल कर भी लिख सकते हैं। बिल्ली, कुत्ता, भालू, चूहा, गाय, ये सभी सजीव हैं, इनके अंदर जीवन है। और वहीं पर निर्जीव चीजें हैं, खिड़की, तस्वीर, पेड़, कंप्यूटर, पंखा, इनके अंदर जीवन नहीं है। बिल्ली घर में, कुत्ता गली में, भालू जंगल में, चूहा बिल में और गाय खेत में हम आसानी से देख सकते हैं। और निर्जीव चीज़ों में हम खिड़की को दीवार पर, तस्वीर को भी दीवार पर और कपड़ों को अलमारी में, कंप्यूटर को मेज पर और पंखे को हम अक्सर छत पर लगा हुआ देखते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारी वर्कशीट हमारे लिए क्या लेकर आई है। हम जिस भी माहौल में रहते हैं और खुद को उस माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं, इसे कहते हैं अनुकूलन। या तो हम खुद को ढाल लेते हैं या वहाँ मौजूद चीज़ों को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। खुद उनके अनुकूल हो जाना या उनको अपने अनुकूल बना लेना अनुकूलन का सिद्धांत है। और यही लिखा हुआ है यहाँ पर अनुकूलन के नाम से। अनुकूलन जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। ये थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, लेकिन इसका मतलब वही है जो मैं आपको बता रही हूँ। हम हमारे आसपास के परिवेश को, जो भी हमारे आसपास विशिष्ट संरचनाएं हैं और अलग-अलग स्वभाव की चीजें मौजूद हैं, उनको हम अपने हिसाब से ढाल लें या हम उसके हिसाब से ढल जाएं, उस परिवेश में हम रहने योग्य हो जाएं। कुल मिलाकर चाहे वो हमारे हिसाब से ढलें या हम उनके हिसाब से, वो अनुकूलन कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आकाशीय आवास की। आपने देखा होगा वह पौधे व जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आकाशीय जीव, जो आकाश में गतिविधि करते हैं। देखिए यहाँ पे पौधे भी लिखा हुआ है और जंतु भी लिखा हुआ है और हमसे कहा है दो आकाशीय जीवों के नाम लिखो जो आकाश में गतिविधि करते हैं। तो मेरी तरफ से दो नाम है, चिड़िया और तोता। आप कुछ और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है कि स्थल पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं का आवास। तो किन्हीं दो स्थलीय जीवों के नाम बताने हैं, यानी कि जो जमीन पर रहते हैं। मेरी तरफ से चीता और भालू लिखे गए हैं। आप चाहें तो इन नामों को भी बदलकर कुछ और लिख सकते हैं। उसके बाद जल में भी रहते हैं बहुत सारे जीव और हमें बताने हैं दो जलीय जीवों के नाम। तो मेरी तरफ से कछुआ और सांप, ये दोनों जल में रह सकते हैं और रहते भी हैं। तो आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मछली बताई गई है पानी में रहने के लिए और यहाँ पर भी एक चित्र दिया गया है। देखने में लगता है लोमड़ी या सियार जिसे हम कहते हैं, शायद वो है। और कुत्ते जैसी ही उनकी भी बनावट होती है, केवल पूंछ का फ़र्क होता है। इसी पूंछ के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोमड़ी का ही चित्र है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बर्ड दी हुई है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुल मिलाकर हमने जो अभी आवास देखे, अगर हम पीछे की तरफ देखें तो आपने देखा यहाँ पे आकाशीय आवास, स्थलीय आवास, जलीय आवास की बात की थी हमने। तो आवास क्या है? तो आवास कुल मिलाकर हम समझ चुके हैं कि किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वो रहता है, चाहे वो आकाश हो, स्थल हो या जल हो, वो उसका आवास कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं जैव घटकों की। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु जैव घटक हैं। और अजैव घटक क्या हैं? किसी आवास में पाई जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं, मिट्टी,
वायु, जल अजैव घटक हैं। तो आपसे पूछा जाए जैव घटक क्या हैं? तो हम कहेंगे किसी भी आवास में पाए जाने वाले जीव जैसे कि पौधे और जंतु जिनके अंदर हम देख रहे हैं जो सजीव भी हैं, और अजैव जिनके आवास में पाई जाने वाली निर्जीव वस्तुएँ मिट्टी, वायु और जल। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमसे कहा गया है कि सजीव और निर्जीव दोनों के बारे में आप बहुत सारी बातें जानते हैं और आप अपनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए या उनके अंतर के बारे में कुछ बातें बताइए। अभी हमें यहाँ पर ये करने के लिए कहा गया है। तो मैंने अपनी तरफ से 3-3 बिंदु लिखे हैं, आप चाहें तो इनमें और ऐड कर सकते हैं। सजीव साँस ले सकते हैं और निर्जीव साँस नहीं लेते हैं। सजीव जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, निर्जीव को भोजन ग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ती। सजीव चीज़ें सुख और दुःख का अनुभव कर सकती हैं, यहाँ तक कि आपने पेड़ों के बारे में भी सुना होगा। वो अच्छा और बुरा महसूस कर सकते हैं और निर्जीवों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल ये थी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि महाअध्ययन की तरफ से इस वीडियो की हेल्प से आप अपना होमवर्क भी कर पाएँगे, अपना कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर कर पाए होंगे। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाता रहे, आपको होमवर्क करने में हेल्प मिलती रहे, तो ज़रूरी ये है कि ये चैनल चलता रहे। तो फिलहाल करना क्या है? करना ये है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।